हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 नवपाषाण युग पहला आजीविका का उत्पादन और पशुपालन। बलूचिस्तान में सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट। वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत ईसा पूर्व 9000 में हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 7000 का एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बसावट मेहरगढ़ में है, जो पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कोच्चि के समतल मैदान में बोलन नदी के किनारे है, जिसे बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी कहा जाता है। यह बसावट इंडस के समतल मैदान के किनारे पर थी। इसे इंडस और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा समतल मैदानी किनारा पर थी। इसे इंडस और भूमध्य सागर के बीच सबसे बड़ा नवपाषाण युग बसावटों में से एक माना जाता है। हालांकि पशुपालन और अनाज का उत्पादन करने वाले शुरुआती बासिंदे ईसा पूर्व 5500 के आसपास बाढ़ से बाधित हुए, किंतु पत्थरों और हड्डियों के औजारों की मदद से ईसा पूर्व 5000 के आसपास कृषि और अन्य गतिविधियां फिर से शुरू हुईं। इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। वे प्रारंभ में ढोर डंगर, भेड़ और बकरियां पालते थे। शुरू में बकरी पालन की प्रधानता थी, लेकिन अंततः दो अन्य जानवरों के कारण पशुपालन पहले की तुलना में बढ़ गया। संभवतः पशुपालन से कृषि में भी मदद मिली। अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ा। फलस्वरूप भंडारण भी शुरू हुआ, जिसकी खोज विभिन्न चरणों में की गई। भंडारण गृह मिट्टी के ईंटों से बने होते थे, जिसका उपयोग घरों के निर्माण के लिए भी किया जाता था। मिट्टी की ईंटों से बनी कई कमरे नुमा संरचनाएं हैं, जो भंडार गृह की तरह लगती हैं। ईसा पूर्व 4500 से 35 वर्ष में कोच्चि के समतल मैदान में इंडस मैदानी क्षेत्र तक खेती और कामों का काफ़ी विकास हुआ। मिट्टी के बर्तन में भी बेहतरी और बढ़ोतरी हुई। ईसा पूर्व 5000 तक लोग बर्तन नहीं बनाते थे, लेकिन ईसा पूर्व 45000 के बाद कुम्हारों का चाक अस्तित्व में आया। बर्तन तेजी से बनने लगे, उन्हें रंगा भी जाने लगा। इंडस के एक सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में नवपाषाण युगीन के अधोकाल की 47 बस्तियां पाई गई हैं। जाहिर है, उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। विंध्य के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ नए नवपाषाण स्थल को ईसा पूर्व 5000 का माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में आमतौर पर नवपाषाण बस्तियां ईसा पूर्व 25000 से अधिक पुरानी नहीं हैं। दक्षिण और पूर्वी भारत में कुछ हिस्सों में वे ईसा पूर्व 1000 तक के ही हैं। नवपाषाण काल के लोग पत्थर के चिकनाई हुए औजार का इस्तेमाल करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जो कि भारत के पहाड़ी इलाकों के महत्वपूर्ण हिस्से में बड़ी संख्या में पाई गई हैं। लोगों ने पत्थर कुल्हाड़ी के इस्तेमाल विभिन्न प्रकार से किया। प्राचीन किंवदंती के अनुसार परशुराम को ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक माना जाता है। नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा विभिन्न कुल्हाड़ियों से इस्तेमाल के आधार पर नवपाषाण युग के 3 महत्वपूर्ण इलाके हैं: उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी। उत्तर पश्चिमी समूह के नवपाषाण
पसाणीय औजार के पहचान चंद्रकार कटाई वाले धार के आयतकार कुल्हाड़ियाँ से होती है, जबकि उत्तर पूर्वी समूह के औजार की पहचान पत्थर की आयताकार कुंदे वाली चिकनी कुल्हाड़ियाँ और कभी कभी चौरस फावड़े के रूप में की जाती हैं, और दक्षिण समूह के औजारों की पहचान अंडाकार किनारों और नुकीले कुंदों वाली कुल्हाड़ियों से होती है। बुर्ज़होम और चिरांद में हड्डियों के औजार। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के पहचान उसके निवास स्थलों, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों, पत्थरों और हड्डियों के बने भिन्न भिन्न औजारों, माइक्रोलिथ के पूर्ण अनुपस्थित के आधार पर की गई थी। श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज़होम इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका अर्थ है भोजपत्र की जगह। नवपाषाण लोग झील के किनारे खो में रहते थे और उनकी आजीविका संभवतः शिकार व मछली पकड़ने पर आधारित थी। वे कृषि कर्म के परिचित मात्र लगते थे। गुफ्रकल शब्दतः कुम्हार की गुफा के लोग श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक नवपाषाण स्थल में कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। कश्मीर में नवपाषाण लोग केवल पत्थर के चिकनाए औजार बल्कि हड्डियों से बने कई उपकरण और हथियार का भी इस्तेमाल करते थे। भारत में हड्डियों के पर्याप्त औजार प्राप्त होने वाला एकमात्र स्थान चिरांद है, जो गंगा के उत्तरी हिस्से में पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सींगों के बने हिरण के सींग ये औजार नवपाषाण के बाद की बसावट में लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में पाए गए। गंगा, सोन, गंडक और घाघरा 4 नदियों के संधि तल स्थल पर उपलब्ध खुली जमीन में बस्तियों की स्थापना संभव हुई और यहाँ पत्थर के औजारों की कमी पाई गई। बुर्ज़होम के लोग रूखी भूरी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। दिलचस्प है कि बुर्ज़होम में अपने पालक या रखवाले के साथ उसकी कब्र में पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ऐसा भारत के किसी अन्य नवपाषाण संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। बुर्ज़होम के अस्तित्व की प्राचीनतम तिथि ईसा पूर्व 2700 है, लेकिन चिरांद में प्राप्त हड्डियाँ ईसा पूर्व 2000 से अधिक प्राचीन नहीं हैं। संभवतः ये उत्तर पाषाण चरण के हैं। हम बलूचिस्तान और कश्मीर का घाटी की नवपाषाण बस्तियों को उत्तर पश्चिम समूह में गिन सकते हैं। एक अन्य क्षेत्र जिसमें नवपाषाण उपकरण पुनः प्राप्त किए गए हैं, असम की पहाड़ियों में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर मेघालय में गारो पहाड़ियों में नवपाषाण उपकरण भी पाए गए हैं। दूसरे समूह में विंध्य और कैमूर पहाड़ियों की बस्तियां जो हो सकती हैं। हमें विंध्य के उत्तरी इलाकों मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिलों में कई नवपाषाण बस्तियां मिली हैं। 5वीं सहस्राब्दी में इलाहाबाद जिले का नवपाषाण बस्तियां कुलदीहवा और महाग्र धान की खेती के लिए जानी जाती हैं। कैमूर पहाड़ी इलाके के रोहतास जिले में सेनुवार सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा बोधगया मंदिर के करीब तराड़ीह स्थल उल्लेखनीय है। चिरांद के नदी तटवर्ती स्थल को उप पूर्वी समूह में शामिल किया जा सकता है। यह स्थल अपने आप में एक पहचान है, क्योंकि नदी तटवर्ती मार्ग में कोई पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां नवपाषाण युगीन लोगों का एक
महत्वपूर्ण समूह दक्षिण में रहते थे। वे गोदावरी नदी के दक्षिण में बसते थे। वे आमतौर पर ग्रेनाइट पहाड़ों के शीर्ष या नदी तटों के पास पठारों पर बस गए। उन्होंने पत्थर और कुल्हाड़ियों के इस्तेमाल किया और पत्थर की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया। आग से पकाई गई मिट्टी के मूर्तियों से ज्ञात होता है कि वे भेड़ और बकरियों के अलावा बड़ी संख्या में मवेशी पालन करते थे। उन्होंने मकई पीसने के लिए पत्थर की चक्की का इस्तेमाल किया, जो दर्शाता है कि वे अनाज उत्पादन करने की कला से परिचित थे। दक्षिण भारत में पत्थरों की सुलभता के कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में 850 से अधिक नवपाषाण बस्तियों के हिस्से पाए गए हैं। उत्खनन के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल का नवपाषाण सतहें मिली हैं, वे कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, संगनाकुल, पिकलीहल एवं तक्लकोटा और तमिलनाडु में पयमपल्ली। आंध्र प्रदेश में उतनूर एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। दक्षिण भारत में नवपाषाण चरण ईसा पूर्व 2400 से 1000 तक की अवधि को माना जाता है। पिकलीहल में नवपाषाण बासिंदे चरवाहे थे। वे पशु, भेड़, बकरियां आदि पालते थे। लकड़ियों से घेर कर बनाई गौशाला से घिरी एक संरचना बनाते थे, जो मौसम के हिसाब से बनाई जाती थी। जहां वे गोबर जमाते थे, उस ठिकाने को छोड़कर जाते समय उस पूरे ढेरा डालते हुए स्थान को अगले सत्र के शिविर के लिए आग लगाकर साफ कर दिया जाता था। पिकलीहल में रखा एक ढेर और शिविर स्थल दोनों पाए गए हैं। कृषि और अनाज। नवपाषाण बासिंदे सबसे प्राचीन कृषक समुदाय थे। वे पत्थर में बने फावड़े और खुदाई योग्य लकड़ियों से जमीन खोदते थे, जिसके सिरे पर आधे किलोग्राम की अंगूठी नुमा पत्थर लगे होते थे। पत्थर के चिकनाई उपकरण के अलावा वे माइक्रोलिथ पत्ती का इस्तेमाल करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे का लकड़ी से बने वृत्ताकार और आयताकार घरों में रहते थे। माना जाता है कि वृत्ताकार घरों में रहने वाले आदिम लोगों की संपत्ति सार्वजनिक थी। हर परिस्थिति में नवपाषाण युगीन लोगों ने एक स्थिर जीवन को अपनाया और रागी, कुल्थी और चावल उपजाए। मेहरगढ़ के नवपाषाण लोग अधिक उन्नत थे। उन्होंने गेहूं और जौ का उत्पादन किया। वे मिट्टी की ईंटों के घेरे में रहते थे। नवपाषाण चरण के दौरान कई बस्तियों और अनाज की खेती को पशुपालन से परिचित हुई, इसलिए उन्हें अनाज संग्रह, खाना पकाने और खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इसलिए प्रथमतः हस्त निर्मित मिट्टी की बर्तन के उपरांत चाक निर्मित बर्तनों का निर्माण किया। बाद में नवपाषाण लोग बर्तन बनाने के लिए पैरों के पहिए का इस्तेमाल करते थे। ऐसे लगता है कि कुम्हारों का चाक पश्चिम एशियाई बलूचिस्तान आया और वहां से उपमहाद्वीप में फैल गया। नवपाषाण मिट्टी के बर्तनों में काले पके हुए, धूसर और चिकने एवं चमकीले बर्तन शामिल थे।
उड़ीसा और छोटा नागपुर में पहाड़ी इलाकों में नवपाषाण कुल्हाड़ी, छेनी और दरांती जैसे औजार भी पाए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और ऊपरी दक्कन में कुछ हिस्सों में सामान्यतः नवपाषाण बस्तियां कम हैं। इन क्षेत्रों में पत्थरों के प्रकार की कमी ने आसानी से पीसने और चमकाने वाले यंत्रों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। नवपाषाण चरण में प्रगति और सीमा। ईसा पूर्व 9000 से 3000 के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति हुई। लोगों ने खेती की कला, बुनाई, बर्तन बनाने, गृह निर्माण, संग्रह, समृद्धि और लेखन जैसी कलाएं विकसित की। हालांकि यह प्रक्रिया भारत में थोड़ी देर से शुरू हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ सहित कुछ महत्वपूर्ण फसलों की खेती हुई और दुनिया के इस हिस्से में गांवों की स्थापना की गई। नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा पत्थर के बने धारदार और नुकीले औजार ही उनकी पहचान थे। इन औजारों का इस्तेमाल ज़्यादातर कृषि कार्य के फावड़ों और हल के रूप में होता था। वे जमीन की खुदाई और बीज बोने के लिए यह सब निर्वहन के साधन में एक क्रांतिकारी बदलाव था। लोग अब शिकार, मछली पकड़ना और संग्रह पर निर्भर नहीं थे, बल्कि खेती के साथ साथ पशुपालन से भी उन्होंने भोजन प्राप्त होता था। औजार के साथ उन्होंने घर का निर्माण भी किया। भोजन और आश्रय के लिए साधनों के साथ वे सभ्यता की दहलीज पर आ चुके थे। नवपाषाण युगीन लोगों के सामने एक गंभीर चुनौती थी। वह था यंत्रों का एक सीमित दायरा। चूंकि वे पत्थर से अपने औजार और हथियारों पर निर्भर थे, अतः वे खोपड़ी और वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्तियां नहीं स्थापित कर सकते थे। वे केवल पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ नदी घाटियों के ढलानों पर ही बस सकते थे। इतना ही नहीं, बहुत मेहनत के बाद भी वे सिर्फ निर्वाह करने योग्य अपनी ज़रूरत भर ही पैदा कर पाते थे। आइए अब कार्यक्रम में प्रकाश डालते हैं। ईसा पूर्व 9000 पश्चिम एशिया में नवपाषाण युग की शुरुआत। 7000 भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण बस्तियां। 5000 ईसा पूर्व विंध्य के उत्तर में नवपाषाण स्थल। 4500 के बाद कुम्हार का चाक। 2700 ईसा पूर्व कश्मीर से सबसे प्राचीन नवपाषाण बस्तियों का काल। 2500 ईसा पूर्व दक्षिण भारत में प्राचीनतम नवपाषाण बस्तियां। 2000 ईसा पूर्व चिरांत के नवपाषाण चरण के लिए प्राचीनतम काल। 1000 ईसा पूर्व दक्षिण और पूर्वी भारत में नवपाषाण बस्तियों का नवीनतम प्रमाण पाया गया। और इसी के साथ अध्याय 8 हम लोगों का समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।